हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपसे अडेनियम केयर पे बात करने वाली हूँ कि विंटर में हम किस तरह से ध्यान रखें अपने अडेनियम का और कौन कौन सी सावधानियाँ रखें जिससे हमारे प्लांट हेल्दी रहें। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि इनको काफ़ी टाइम से पानी नहीं मिला था, लगभग 15-20 दिन से। तो सारे पत्ते तो पीले हो गए हैं और अभी पानी थोड़ा कम ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लांट, क्योंकि जिन प्लांट में ज़्यादा पानी हो जाता है वो प्लांट बहुत जल्दी गल करके ख़राब हो जाते हैं। आपने अगर पॉली हाउस बनाकर रखा हुआ है तब तो आपके प्लांट बहुत अच्छे चल रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप उनकी केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह ओपन एरिया में आपने भी प्लांट रखे हुए हैं तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन पे आपको एक तो प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी चेक करके देना है। बिल्कुल एकदम से रोक नहीं देना है पानी कि आप महीने महीने भर पानी मत दीजिए, लेकिन हाँ कम से कम हफ्ते हफ्ते में पानी आप देंगे। मिट्टी के अकॉर्डिंग मिट्टी को चेक करके पानी देंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी चलेगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अभी, अब क्योंकि बस 1 महीना और समय है हमारे प्लांट के लिए। ये डोरमेंसी का जो टाइम है, 1 महीने बाद हम इनकी फिर जैसे ही फरवरी आएगा, दिसंबर तो लास्ट जाने ही वाला है, बस जनवरी का मंथ और हमको इनको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है। उसके बाद जो फरवरी का मंथ होता है उससे सारे प्रोसेस इसके शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो सूखी हुई पीली हुई पत्ती हैं उनको आप ज़रूर प्लांट से हटा लीजिए। और जिन प्लांट में पत्तियां कम हो गई हैं और उनमें मतलब बहुत कम पत्तियां हैं, बहुत ज़्यादा एकदम स्टेम बस बची हुई है, तो उसको पानी बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा, बल्कि उसको ना दीजिएगा पानी, उसको पानी बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी गल करके ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नीचे पानी और ऊपर से रात की ठंड ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और प्लांट हमारे गल जाते हैं। तो इस कंडीशन पे बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक इनका ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। और देखिए मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, थोड़ा सा पानी मांग रहे हैं प्लांट, पानी की ज़रूरत है हल्की हल्की, लेकिन अब आज इनको अभी भी पानी मैं नहीं दूंगी। इनको मैं पानी कल दोपहर में दूंगी, लगभग 11 बजे के लगभग, मतलब सुबह के बाद थोड़ा सा। तो ये सब पत्तियाँ जो पीली हुई है ना, ये पानी की कमी की वजह से पीली हुई है, ये ठंड और डोरमेंसी की वजह से पीली नहीं हुई है। मैं अभी नहीं थी कुछ दिनों तक यहाँ पर, लगभग 13-14 दिन मैं यहाँ पे घर पे नहीं थी। तो उस कंडीशन में मैंने बच्चों को मना कर रखा था कि आप लोग अडेनियम में पानी मत दीजिएगा, तो उन्होंने पानी नहीं दिया था। कुछ जो प्लांट में दिया था तो मेरे 2-4 प्लांट ख़राब भी हुए हैं। तो होता है, अगर हम कहीं चले जाते हैं थोड़ा सा केयर नहीं हो पाती, फिर उतनी अच्छे से नहीं पता होता है। जो लोग दूसरे लोग किसी को भी हम अगर सौंप के अपने गार्डन जाते हैं, उनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, तो गलतियां हो जाती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जितनी भी पत्तियां आपकी आसानी से निकल जाती हैं उतनी ही निकालिएगा, खींच कर पत्तियाँ कोई भी आपको नहीं निकालनी है। और देखिए मेरे गार्डन में ये 2 चूजे मेरे बच्चे ने ला करके रखे हुए हैं। अब कल हम इनको कहीं पर छोड़ देंगे, वापस कर देंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और क्यूट तो बहुत है। देखिए यहाँ पे आके पानी पी रहे हैं, देखिए दोनों ही बहुत सुंदर हैं। लेकिन हम इनको घर में नहीं रख सकते, हमारे यहाँ बिल्ली भी आती है और वो खा जाएगी तो फिर बहुत बुरा लगेगा। तो जिससे लिए हैं उन्हीं को हम वापस कर देंगे। तो ये देखिए, अभी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। और जैसे सीडलिंग है या फिर आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, इस तरह से देखिए कलियाँ बनी हुई, तो आप सीवीड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, उसका लिक्विड बना करके दे सकते हैं, या तो फिर आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे आप अगर करते हैं तो मतलब कि ऐसे टाइम पे कीजिए कि सूख जाए, वो पत्तों पर पड़ा ना रहे, गीला ना रहे। जैसे कि सुबह ही कर दीजिए, या तो 10-11 बजे, 12-1 बजे तक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी ना रहे, और मतलब अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो लिक्विड बना करके जब मिट्टी एकदम सूख जाए तो मिट्टी में भी दे सकते हैं। उससे आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी तो प्लांट आपका अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा। कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का तो अभी सोचिएगा ही मत बिल्कुल भी। अगर आप प्लांट लेते हैं तो आप नर्सरी से प्लांट खरीद सकते हैं, लेकिन आप पॉट में लगा हुआ प्लांट खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ऑनलाइन अभी ना खरीदें, लगभग ये 1.5 महीने अभी ना खरीदें। फरवरी से आप नए प्लांट बाई कर सकते हैं। और रात की ठंड की बात करें अगर, तो ठंड में अगर हो सके तो, अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं बनाया है आपने, कोई ऐसा नहीं है आपके पास, तो फिर आप एक काम करिए, रात में कोई पॉलीथीन है जैसे आपके पास बड़ी सी, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। उससे आपके प्लांट रात की ठंड से, मतलब ओस से बचे रहेंगे, क्योंकि ओस ही सबसे ज़्यादा प्लांट को नुकसान करती है। और इस समय बहुत ही ज़्यादा ओस पड़ती है रात में, तो प्लांट आपके डैमेज हो सकते हैं, ऊपर से मतलब गल सकते हैं।
तो ये चीज़ें कर लेनी है। जितनी भी पत्तियाँ पीली होकर के गमले में गिरी हैं उनको भी आप उठा लीजिए गमलों से। और वीड्स वगैरह तो मैं थोड़ा बाहर थी तो इस वजह से मेरे गार्डन में भी काफ़ी सारी वीड्स ग्रो हो गई है। और छोटे प्लांट का तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि छोटे प्लांट की वीड्स अगर हम निकालते हैं तो पूरी सीडलिंग हमारी बाहर आ जाती है। लेकिन बड़े प्लांट से आप जो वीड्स है उसको आप हटा दीजिए, उससे आपके जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स है वो सारा ये सक कर लेते हैं और प्लांट को पोषण फिर नहीं मिलेगा। वैसे तो प्लांट अभी डोरमेंसी में ही है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ये पूरा अपने अंदर खींच लेंगे। इससे अच्छा है कि आप जो वीड्स है उसको भी इस तरह से हटा दें। अभी इस टाइम पे आप फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिएगा, या तो मिट्टी में दीजिएगा। मिट्टी में भी आप देंगे तो प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहेगा। और ऊपर से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए कितने सारे सूखे हुए फूल हैं, सबको मुझे हटाना है, क्लीनिंग करनी है पूरे प्लांट की। प्लांट की क्लीनिंग करने से प्लांट भी अच्छे दिखने लगते हैं। जितनी पीली हुई पत्तियाँ उनको आप हटा लेंगे तो प्लांट भी अच्छे लगने लगेंगे थोड़ा सा, और नहीं तो यही होता है, प्लांट देखने में फिर उतने अच्छे नहीं लगते। धूल मिट्टी तो जमी हुई है, क्योंकि अभी हम पानी भी ऊपर से नहीं दे रहे हैं बिल्कुल प्लांट में, तो उस कंडीशन में धूल भी काफ़ी ज़्यादा जमी हुई है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अभी इनका ग्रोइंग टाइम आएगा तो ये फिर से हम इनकी केयर करना शुरू करेंगे और फिर से हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। देखिए मेरा सीड ग्रोन प्लांट है, जो कि काफ़ी सारी ढेर सारी कलियाँ इसमें बनी हुई हैं। तो इसकी भी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई कर दी है मैंने, लेकिन कल मैं इसको थोड़ा सा पानी दे दूँगी, नहीं तो ये कलियाँ सारी सूख करके गिर जाएंगी। काफ़ी सारे प्लांट की कलियाँ इसी तरह सूख करके गिर गई पानी न देने की वजह से। तो पानी थोड़ा सा चेक करके ही देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर आपके प्लांट में फूल आने वाले हैं या कलियाँ आ रही हैं तो थोड़ा सा फिर पानी आप उसको देते जाइएगा बीच बीच में। और जितनी भी पत्तियाँ हैं उनको आप हटा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी कितना सुंदर सा फूल आया हुआ है, और इसी का यही कलर एक मेरा ख़राब भी हो गया। ये देखिए यहाँ पर ख़राब हुआ पड़ा है, मैंने हटाया भी नहीं उसको। तो इस तरह से मैं देखभाल इनकी कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। और अभी मैं इन पे कोई ख़ास काम नहीं कर रही हूँ, बस रात को थोड़ा सा मैं पॉलीथीन से कवर कर देती हूँ कुछ प्लांट को। सारे प्लांट तो नहीं कवर कर पाती, क्योंकि ना तो मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस है कि मैं इनको ऐसे कवर एरिया में रख सकूँ, और ना ही मेरे पास इतनी बड़ी पॉलीथीन है कि सारे प्लांट को एक साथ कवर कर सकूं। तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में मैं बीच बीच में कुछ प्लांट्स को कवर कर देती हूं। तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से ही कवर हो जाते हैं, उतना ही रात के लिए काफ़ी हो जाता है। थोड़ा प्लांट को मतलब ठंड से बचाव हो जाता है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र मैंने बता दिया आपको, अभी कुछ भी नहीं देना है। सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं, जैसे कि सीडलिंग पे। बड़े प्लांट में भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी हम इनकी प्रूनिंग करेंगे, रिपोर्टिंग वगैरह करेंगे 1-1.5 महीने के बाद, तो उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सनलाइट की बात करें तो आप फुल सनलाइट में बिल्कुल प्लांट को रखिएगा, एकदम से छाया में मत रखिएगा। मेरे भी कुछ ग्राफ्टेड प्लांट अभी छाया में ही रखे हुए हैं, मैंने उनको धूप पे शिफ्ट नहीं किया। कारण ये है, रीज़न उसका ये है कि स्पेस नहीं है यहाँ पर। और देखिए इधर भी मैं ये प्लांट दिन में रोज़ उठा करके यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पर धूप बहुत अच्छी लग जाती है, सुबह की भी लग जाती है, शाम की भी देखिए जाती हुई धूप यहाँ पर बहुत अच्छे से लग जाती है। तो डेली यहाँ पे वॉल पे रखती हूँ, लेकिन रात को मुझे इनको हटाना पड़ता है, क्योंकि डर रहता है ना रात को कहीं गमला उधर गिर गया हवा से या आंधी तूफान से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, किसी को लग भी सकता है। तो इसलिए मैं दिन भर रखा रहने देती हूँ यहाँ पर। तो कुछ प्लांट देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस की कमी की वजह से यहाँ पे रखे, जो मैंने 3rd फ्लोर से प्लांट हटा लिए थे वही सारे ही प्लांट है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। जो न्यू ग्राफ्टिंग है मेरी अभी भी छाया में ही रखी हुई है, चलिए उसको भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए एक प्लांट जो बिल्कुल मेरा मरने की कंडीशन पे था, अभी इसमें न्यू ग्रोथ होने लगी। देखिए पत्तियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर तो कभी कभी कोई टकरा जाता है तो शायद इसकी पत्तियाँ डैमेज हो गई। इस ब्रांच पे भी देखिए पत्तियाँ आ रही हैं। और ये देखिए ये सारी मेरी सीडलिंग है जो हाइब्रिड वाली है, और इधर कुछ मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखिए कुछ ग्राफ्टेड प्लांट है, कुछ फेल भी हो गई ग्राफ्टिंग, मतलब पूरे प्लांट ही ख़राब हो गए एक दो इसमें से। कुछ न्यू प्लांट जो मैंने परचेस किए थे वो भी मैंने छाया में ही रखे हैं, क्योंकि धूप से ज़्यादा ठंड इनको बुरा असर करेगी, तो इसलिए मैंने इनको छाया में ही रखा हुआ है। क्योंकि धूप दिन में देंगे और रात को उतनी ज़्यादा ठंड लगेगी तो प्लांट हमारा डैमेज हो सकता है, क्योंकि अभी उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो इस तरह से चल रहा है गार्डन। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अभी फूल अभी भी खिल रहे हैं, देखिए पिंक में भी खिला है, मैरून में भी खिला है, जिसके फ्लावर अब पिंक से हो गए हैं।
और पीछे येलो भी आप देख रहे हैं, उनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है। कल मैं थोड़ा सा पानी दे दूँगी क्योंकि कलियाँ भी अभी बनी हुई हैं और पत्ते हटाने के लिए वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहा है। इस वजह से मैं उसकी उधर के प्लांट की क्लीनिंग भी नहीं कर पाई हूँ। मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है और इतनी ज़्यादा मिट्टी ड्राई होने की वजह से मेरा जो कोडेक्स है वो भी श्रिंक हो सकता है, तो थोड़ा सा पानी देना ज़रूरी है। तो कल सब प्लांट को, पीछे वाले प्लांट है उनमें पानी दूँगी। इधर वाले प्लांट में पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनमें मॉइस्चर है अभी। तो बस फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। बस 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद आप एंजॉय करेंगे एडेनियम को फिर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।